मेरा नाम है नोआ कार्टर। एक सवाल जिसने मुझे सालों तक परेशान किया। अगर कल तुम्हारे हाथ में एक राइफल दे दी जाए और कहा जाए, अपने देश के लिए लड़ो, क्या तुम लड़ोगे? शायद तुम्हारा जवाब होगा कभी नहीं। लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। यूरोप की गलियों में कभी ऐसे ही आम लोग रहते थे। टीचर्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, स्टूडेंट्स। फिर एक दिन उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी और बैटलफील्ड की तरफ चल दी। सवाल ये नहीं है कि वॉर किसने शुरू की। सवाल यह है कि इंसान का ब्रेन ऐसा क्या महसूस करता है कि वो वॉर के लिए तैयार हो जाता है। आज हम वेपन्स की नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करेंगे। बिफोर द स्टॉर्म वॉर जो कभी भी एक दिन में शुरू नहीं होती। उससे पहले कई सालों तक इंसान के दिमाग में एक खामोश वॉर चलती है। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत, यूरोप, एक ऐसी जगह जहां शहर जिंदा थे, बाजार भीड़ से भरे रहते थे, बच्चे गलियों में हंसते हुए खेलते थे, रेलवे स्टेशंस पर लोग सफर की तैयारी करते, फैक्ट्रीज में मजदूर अपना रोज का काम करते। किसानों को लगता था अगला साल इस साल से बेहतर होगा। जिंदगी अब बिल्कुल आम थी, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन इस सुकून के नीचे एक और कहानी चल रही थी। कंट्रीज एक दूसरे पर भरोसा कम और शक ज्यादा करने लगी थी। हर गवर्नमेंट अपनी आर्मी को थोड़ा और मजबूत बना रही थी। अखबार रोज नए टेंशन्स की खबरें छापते। लोग सुबह चाय के साथ सिर्फ न्यूज नहीं पढ़ रहे थे, वो अपना फ्यूचर पढ़ रहे थे। धीरे धीरे एक नया एहसास पूरे यूरोप में फैलने लगा, फियर। और साइकोलॉजी हमें बताती है, जब इंसान को लगता है कि उसकी सेफ्टी या उसकी पहचान खतरे में है, तो उसके फैसले बदलने लगते हैं। उस वक्त अभी गोलियां नहीं चल रही थीं, लेकिन दिमाग के अंदर वॉर शुरू हो चुकी थी। लोग एक दूसरे को पहले की तरह नहीं देख रहे थे। पड़ोसी अब सिर्फ पड़ोसी नहीं था, वो शायद एक फ्यूचर एनिमी भी हो सकता था। और जब डर उम्मीद से बड़ा हो जाता है, तो हिस्ट्री बदलना शुरू कर देती है। डर एक अजीब चीज होती है। जब खतरा दूर होता है, इंसान सोचता है, लेकिन जब उसे लगता है कि खतरा उसके दरवाजे तक आ गया है, तो वो महसूस करता है। और एहसास अक्सर लॉजिक से तेज भागता है। यूरोप में अभी भी हर जगह शांति थी, लेकिन अखबार बदल गए थे। हर सुबह बड़ी हेडलाइंस, आर्मी बढ़ रही है, बॉर्डर पर टेंशन, हमारे दुश्मन तैयारी कर रहे हैं। किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन इतना जरूर पता था कि लोग डरने लगे थे। और जब एक ही मैसेज बार बार सुना जाए, तो ब्रेन उसे सच मानने लगता है। ये सिर्फ उस वक्त नहीं हुआ था, आज भी ऐसा होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट। जब एक बात बार बार रिपीट होती है, तो हमारा ब्रेन उसे ज्यादा बिलीवेबल महसूस करने लगता है, चाहे उसका प्रूफ हो या ना हो। इसीलिए डर सिर्फ एक इमोशन नहीं, एक वेपन भी बन सकता है। धीरे धीरे यूरोप के लोग अपने पड़ोसियों से कम और अफवाहों से ज्यादा बात करने लगे। मां अपने बेटे को देखकर सोचती, अगर वार हुई तो? एक स्टूडेंट फ्यूचर की जगह यूनिफॉर्म के बारे में सोचने लगा। एक शॉपकीपर माल बेचने से ज्यादा राशन जमा करने लगा। किसी ने अभी तक गन नहीं उठाई थी, लेकिन हर इंसान के दिमाग में एक इनविजिबल बैटलफील्ड बन चुका था। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगले सीन में डर एक और इमोशन से मिलेगा, बिलोंगिंग। और जब डर और बिलोंगिंग एक साथ आ जाए, तो आम लोग भी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होती। एक सवाल जो शायद हिस्ट्री की सबसे बड़ी पहेली है, आखिर एक आम इंसान वॉर के लिए हाँ क्यों कहता है? क्या वो वायलेंस पसंद करता है? जरूरी नहीं। साइकोलॉजी एक अलग कहानी बताती है। इंसान अकेले रहना पसंद नहीं करता। हम एक ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक फैमिली, एक कम्युनिटी, एक नेशन। और जब पूरा ग्रुप एक ही डायरेक्शन में चलने लगे, तो उसके खिलाफ खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूरोप में हर गली, हर स्कूल, हर फैक्ट्री एक ही बात कर रही थी, हमें अपने देश की रक्षा करनी है। यंग स्टूडेंट्स जो कल तक फ्यूचर के सपने देख रहे थे, आज यूनिफॉर्म पहनने का सपना देखने लगे। दोस्तों ने कहा मैं जा रहा हूं, भाई ने कहा मैं भी, पड़ोसी ने कहा सब जा रहे हैं। और धीरे धीरे एक इंसान अपना फैसला खुद नहीं, भीड़ को देखकर लेने लगा। साइकोलॉजी में इसे सोशल कन्फॉर्मिटी कहते हैं। जब सिर्फ फिट इन होने के लिए या अलग ना दिखने के लिए इंसान वो फैसला कर लेता है जो शायद अकेले में कभी ना करता। लेकिन सिर्फ बिलोंगिंग ही नहीं थी, एक और इमोशन था, ड्यूटी। लोगों को लगता था अगर हम नहीं गए, तो हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा।
इसीलिए बहुत से लोग नफरत की वजह से नहीं, जिम्मेदारी की वजह से बैटलफील्ड तक पहुंचे। हर सोल्जर एक जैसा नहीं होता। कुछ डर के साथ गए, कुछ उम्मीद के साथ, कुछ मजबूरी में, और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा यही सही काम है। इसीलिए वॉर को समझने से पहले इंसान को समझना जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ टैंक्स और गन्स से नहीं, इंसान के डिसीजंस से बनती है। और अब एक और चीज इस कहानी को बदलने वाली थी। वो चीज बंदूक नहीं थी, वो थी प्रोपेगेंडा। और जब प्रोपेगेंडा फियर के साथ मिलता है तो पूरी सोसाइटी बदल सकती है। वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं जीती जाती, उससे पहले एक और जगह जीतना पड़ता है, इंसान का ब्रेन। और उसके लिए एक हथियार था जो किसी गन से भी ज्यादा ताकतवर था, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा इस मतलब इंफॉर्मेशन को इस तरह पेश करना इसकी लोग एक ही तरह सोचना शुरू कर दें। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन पोस्टर्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, स्पीचेस थीं, और हर जगह एक ही मैसेज दिखने लगा, तुम्हारा देश तुम्हें बुला रहा है, अगर तुम नहीं लड़े और तो कौन लड़ेगा। हर दीवार पर यूनिफॉर्म पहने हुए मुस्कुराते सोल्जर्स की तस्वीरें, हर न्यूज़पेपर में अपने देश की हिम्मत और दुश्मन का खतरा। धीरे धीरे लोगों ने सिर्फ न्यूज़ देखना बंद नहीं किया, उन्होंने उस न्यूज़ को भी अपनी पहचान बना लिया। साइकोलॉजी कहती है, जब कोई मैसेज बार बार अलग अलग जगह से एक ही डायरेक्शन में मिले तो ब्रेन उसे चैलेंज करना कम कर देता है और उसे एक्सेप्ट करना ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंफॉर्मेशन है झूठ थी, लेकिन हर साइड अपनी कहानी अपने नजरिए से सुना रही थी। जब सिर्फ एक ही कहानी बार बार सुनाई जाए तो दूसरी कहानी सुनाई ही नहीं देती, और वही प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी ताकत है। सोचो, एक 19 साल का लड़का, कल तक वो इंजीनियर बनना चाहता था, आज वो सोल्जर बनना चाहता है। क्या उसका सपना एक दिन में बदल गया, या उसके आसपास की दुनिया धीरे धीरे उसकी सोच बदल रही थी? साइकोलॉजी हमें बताती है कि इंसान सिर्फ फैक्ट्स से नहीं, स्टोरीज से भी इन्फ्लुएंस होता है। और जब एक स्टोरी जो फियर, होप और आइडेंटिटी तीनों को एक साथ छू ले तो उसका असर बहुत गहरा होता है। इसीलिए हिस्ट्री की हर बड़ी वॉर में सिर्फ आर्मीज नहीं, आइडियाज भी लड़ते थे। और जब आइडियाज लड़ते हैं तो बैटलफील्ड हर इंसान का ब्रेन बन जाता है। लेकिन एक और सवाल बचता है, अगर इतने लोग वॉर में चले गए तो जब वो वापस आए, क्या वो वही इंसान थे जो कभी घर से निकले थे, या वॉर उनके अंदर भी कुछ हमेशा के लिए बदल चुकी थी? वॉर कट्टू एक दिन खत्म हो जाती है, गन्स खामोश हो जाती हैं, बॉम्ब्स गिरना बंद हो जाते हैं, और हिस्ट्री बुक्स लिख देती हैं, द वॉर इज ओवर। लेकिन एक और वॉर होती है जो कभी ऑफिशियली खत्म नहीं होती, वो चलती है इंसान के अंदर। हजारों सोल्जर्स घर लौट आए, उन्होंने वॉर जीत ली थी, लेकिन रात को नींद हार जाती थी। किसी को तेज आवाज सुनते ही बैटलफील्ड याद आ जाता, किसी को खामोशी से डर लगने लगा, किसी को अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस होने लगा। साइकोलॉजी हमें बताती है कि एक्सट्रीम ट्रॉमा सिर्फ यादों में नहीं रहता, वो इंसान के इमोशंस और उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। वॉर सिर्फ शरीर पर निशान नहीं छोड़ती, कभी कभी वो दिमाग पर भी गहरे निशान छोड़ देती है। इसीलिए उन्हें इनविजिबल वुंड्स कहा जाता है। हर सोल्जर सिर्फ मेडल्स लेकर नहीं लौटा, कई लोग ऐसे सवाल लेकर लौटे जिनका जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। क्यों मैं बच गया? क्यों मेरा दोस्त नहीं? क्या जो मैंने किया वो सही था? ये सवाल सालों तक उनका पीछा करते रहे। फर्ज सिर्फ जान नहीं लेती, कभी कभी वो इंसान की अंदर की शांति भी ले लेती है। इसीलिए जब हम हिस्ट्री में किसी वॉर को देखते हैं तो सिर्फ मैप्स या विक्ट्रीज को मत देखो, उन चेहरों को देखो जो घर तो लौट आए लेकिन अंदर से कभी वापस नहीं आ पाए।
आज हमने देखा कि वॉर कैसे शुरू होती है। फियर, बिलोंगिंग, प्रोपेगेंडा और आखिर में वो जख्म जो आंखों से नजर नहीं आते। हिस्ट्री हमें सिर्फ पास्ट नहीं सिखाती, वो फ्यूचर के लिए वार्निंग भी देती है। क्योंकि जब भी फियर ट्रूथ से बड़ा हो जाता है और नफरत इंसानियत से, तो वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, दिमाग के अंदर भी शुरू हो जाती है। मैं हूं नोआ कार्टर, और याद रखना, हर वॉर की सबसे बड़ी बैटलफील्ड इंसान का ब्रेन होता है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।